शहर के एक छोटे से रेलवे स्टेशन के बाहर सुबह की हल्की धुंध के बीच एक पतला दुबला आदमी अपनी पुरानी लकड़ी की ठेली पर चाय का स्टॉल लगाता था। उसका नाम था रामू। लोग उसे प्यार से रामू चाय वाला कहते थे। रामू की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता भी कभी इसी स्टेशन के बाहर चाय बेचा करते थे। बचपन से ही रामू ने केतली की सीटी, उबलते पानी की आवाज और अदरक की खुशबू में अपना बचपन बिताया था। पढ़ाई में वो ठीक था, लेकिन घर की गरीबी ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पिता के गुजर जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। उसकी माँ सीता बीमार रहती थी। छोटी बहन गुड़िया स्कूल जाना चाहती थी। रामू की एक ही ख्वाहिश थी, बहन की पढ़ाई कभी ना रुके। हर रोज सुबह 4 बजे वो उठ जाता, पहले पानी भरता, फिर कोयले की भट्टी जलाता। जैसे ही सूरज की पहली किरण स्टेशन की पटरी पर पड़ती, उसकी चाय की केतली से भाप उठने लगती। गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली चाय। उसकी आवाज ठंडी हवा में गूंजती। कुछ नियमित ग्राहक थे, रिक्शा वाला करीम, अखबार बेचने वाला मोहन और पास के स्कूल के अध्यापक मिश्रा जी। मिश्रा जी अक्सर कहते, रामू, तुम्हारी चाय में कुछ खास बात है, मेहनत का स्वाद है इसमें। रामू मुस्कुरा देता। एक दिन स्टेशन पर एक बड़ा होटल खुल गया। चमकदार बोर्ड, एसी हॉल और साफ सुथरी मेजें। होटल वालों ने भी चाय बेचना शुरू कर दिया, स्पेशल मसाला टी के नाम से। उनकी चाय महंगी थी, लेकिन दिखने में आकर्षक। धीरे धीरे रामू के ग्राहक कम होने लगे। जो लोग पहले उसकी ठेली पर बैठकर बातें करते थे, अब होटल की कुर्सियों पर बैठने लगे। रामू की आमदनी आधी रह गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। एक शाम वो उदास बैठा था। उसकी केतली में चाय कम थी और जेब में पैसे भी। माँ ने पूछा, बेटा सब ठीक है? रामू ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ माँ, बस आज काम थोड़ा कम था। लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया। उसने सोचा, क्या वो भी हार मान ले? अगले दिन मिश्रा जी आए। उन्होंने रामू की उदासी देख ली। क्या बात है बेटा? रामू ने सब बता दिया। मिश्रा जी ने कहा, बेटा, मुकाबला कीमत से नहीं, दिल से करो। तुम्हारी ताकत तुम्हारी सादगी और सच्चाई है। ये शब्द रामू के दिल में उतर गए। अगले दिन से उसने कुछ नया करने का सोचा। उसने अपनी चाय में तुलसी और इलायची मिलानी शुरू की। उसने ठेली को साफ किया, एक छोटा सा पोस्टर लगाया, ईमानदार चाय, दिल से बनी। वो ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता, उनकी परेशानियां सुनता। धीरे धीरे लोग फिर से लौटने लगे। एक दिन स्टेशन पर एक पत्रकार आया। उसने देखा कि होटल में कम भीड़ है, लेकिन रामू की ठेली पर लोग हंसते बातें करते चाय पी रहे हैं। पत्रकार ने रामू से पूछा, तुम्हारी चाय में ऐसा क्या खास है? रामू ने जवाब दिया, साहब, मैं बस दिल से बनाता हूं। अगले हफ्ते अखबार में खबर छपी, स्टेशन का गरीब चायवाला जिसने सादगी से जीता लोगों का दिल। खबर पढ़कर और लोग उसकी चाय चखने आने लगे। कुछ कॉलेज के छात्र भी आने लगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर उसकी चाय की तस्वीरें डालीं। रामू की कमाई फिर से बढ़ने लगी। उसने सबसे पहले बहन गुड़िया की स्कूल फीस भरी। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। समय बीतता गया। रामू ने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया और एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। अब उसकी चाय सिर्फ स्टेशन तक सीमित नहीं थी। लेकिन रामू ने अपनी पुरानी ठेली नहीं बेची। वो हर सुबह उसे देखता और कहता, यही मेरी असली पहचान है। एक दिन वही बड़ा होटल बंद हो गया। कारण था महंगी कीमत और कम ग्राहक। रामू ने सीखा कि असली सफलता दिखावे में नहीं, सच्चाई में होती है। सालों बाद जब गुड़िया पढ़ लिखकर टीचर बनी, तो उसने स्कूल के बच्चों को एक कहानी सुनाई, मेरे भाई की कहानी, जिसने गरीबी से लड़कर ईमानदारी से जीत हासिल की। रामू अब भी हर कप चाय में वही प्यार डालता था। फर्क बस इतना था कि अब उसकी दुकान पर एक बोर्ड लगा था, रामू टी स्टॉल, मेहनत की मिठास। स्टेशन की वही सुबह, वही धुंध, वही पटरी। लेकिन अब रामू की आंखों में आत्मविश्वास था। उसे समझ आ गया था कि गरीब होना कमजोरी नहीं, बल्कि संघर्ष की ताकत है। और हर सुबह जब उसकी केतली से भाप उठती, तो ऐसा लगता जैसे उम्मीद की एक नई किरण आसमान की ओर जा रही हो।
सीख। सफलता पैसे से नहीं, ईमानदारी और मेहनत से मिलती है। जो दिल से काम करता है उसे देर से ही सही, लेकिन पहचान जरूर मिलती है।